हाँ बच्चों और सभी अभ्यर्थियों जो बीपीएससी और जेपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बच्चों यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का मूल स्रोत, जो जीएस पेपर फर्स्ट का एक भाग है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत यानी भारतीय संविधान जो बनाया गया तो इसमें कौन कौन से स्रोत जुड़े थे और किन किन से कौन सी बातें ली गई है, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी ये भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वह नेहरू रिपोर्ट से माना जाता है। नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा एक अंग्रेजों के कहने पर कि जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था कि आप कोई ऐसा संविधान या ऐसा नियम नहीं बना सकते जिससे कि देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। इसी को उन्होंने एक अवसर के रूप में प्राप्त किया और मोतीलाल नेहरू द्वारा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा एक संविधान के प्रारूप को बनाकर ये पेश किया गया। उस रिपोर्ट को यह 1928 ईस्वी में तो यह रिपोर्ट क्या कहलाया? नेहरू रिपोर्ट कहलाया। जब संविधान सभा की स्थापना की गई या संविधान सभा बनाया गया, संविधान सभा 1946 ईस्वी में इसकी बैठक हुई। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट की बहुत सी बातों को सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी आदि देशों की संविधान की बातों भी और इससे विश्व का एक बड़ा संविधान बनाया गया जिसमें सभी संप्रदाय, सभी जाति, लिंग और उसकी आस्थाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया और यह संविधान एक बहुत बृहद संविधान बना जो सभी के धर्मों को आगे करता है। तो अब हम स्पेसिफिक रूप से देखेंगे कि इन संविधानों में जो ली गई मुख्य बातें कौन कौन सी थी। तो इसमें पहली बातें जो ली गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो बातें ली गई थी वह बातें थी संघीय तंत्र। अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे संघीय तंत्र क्या है। तो संघीय तंत्र हम यहाँ थोड़ा सा बतला देते हैं इसको। संघीय तंत्र कहने का मतलब है कि भारत जो है वो प्रथम अनुच्छेद में लिखा हुआ है, फर्स्ट आर्टिकल में, कि भारत राज्यों का संघ है। तो राज्यों के संघ का मतलब है कि यहाँ जो है राज्य होंगे और उसमें एक केंद्र सरकार होगी जो उसके अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है कि दोनों तालमेल से शासन तंत्र को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो वही तंत्र जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार
आपस में सहमति के आधार पर जो सरकार चलाने की जो परंपरा है वही तंत्र संघीय तंत्र कहलाता है। और इसी संघीय तंत्र ये संघीय तंत्र कहाँ से लिया गया है कि जो अंतिम शासन अधिनियम अंग्रेजों का था, भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसी से लिया गया है। दूसरा है कि राज्यपाल का कार्यालय, कि राज्यपाल उसमें क्या भूमिका निभाएगा। वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों में भेजा जाता है राज्यपाल, जो संविधान का रक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी संविधान की राज्यपाल का कार्य होता है कि वह संविधान के अनुसार राज्य सरकारें कार्य कर रही है या नहीं, इस चीज को देखना। ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। न्यायपालिका में किसको रखा गया है, जैसे न्यायपालिका के क्षेत्र में हो गया उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, फिर सिविल न्यायालय हो गया, फिर क्रिमिनल लॉ, तो इससे संबंधित बातें कही गई है। लोक सेवा आयोग, यानी लोक सेवा आयोगों का गठन की जो परंपरा है वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई थी कि लोक सेवा के लिए किन अधिकारियों को नियुक्त किया जाए और कैसे नियुक्त किया जाए, इस बातों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। यहाँ से यही ध्यान देना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लोक सेवा आयोग का शब्द लिया गया है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं जो हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। तो उसमें है संसदीय शासन। संसदीय शासन कहने का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो आम जनता लोकतांत्रिक ढंग से अपने संसदों को चुनती है और संसदीय सरकार का निर्माण करते हैं, जो आम लोगों के लिए हितों की बातें करते हैं। तो इन हितों की बातों को करने के लिए ये संसदीय शासन व्यवस्था, तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है किसके गुलाम थे, वो ब्रिटेन के ही गुलाम थे, लेकिन उनकी जो परंपराएं हैं उस परंपराओं को भी हमने आत्मसात किया, क्योंकि ये परंपराएं उचित थी, जो एक लोकतांत्रिक ढंग से आगे की। अब ये विधि का शासन, यहाँ कानून का शासन होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा, न तो यहाँ के राजा का शासन होगा या कोई भी शासन से ऊपर नहीं समझ सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, उसको शासन के अंतर्गत ही चलना पड़ता है। यानी विधायी प्रक्रिया, ये विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता, यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है, सभी लोग भारत के ही नागरिक माने जाते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट में रहने वाले हों, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले हों, तो उनकी नागरिकता एकल होती है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे की क्लास में बताया जाएगा। यानी ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली में जैसे कौन कौन से मंत्री को शामिल किया जाएगा, जिसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रियों की व्यवस्था का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से। इसी तरह से परमाधिकार लेख जो जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है, जो न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है, तो यह भी कहां से है, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेष अधिकार, वह कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जो संसदों को तो प्राप्त हैं और आम जनता को प्राप्त नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से वह कौन कौन सी बातें ली गई हैं। तो वह बातें हैं मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। हमारा फंडामेंटल राइट क्या है और वह किस तरह से और कब तक लागू किया जा सकता है और किस अवस्था में उसको निरस्त किया जा सकता है, यह बातें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र संस्था घोषित किया गया है। इसमें न तो कार्यपालिका का कोई दबाव होता है, न ही कोई विधायिका का दबाव होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य होता है कि अगर कोई कानून संसद ने पारित किया हो, भले ही वह पूर्ण बहुमत से ही क्यों नहीं पारित किया गया हो, तो उसकी समीक्षा करना कि क्या वह जनता के हित में है या जनता के हित में नहीं है, उसकी जांच करना, उसका पुनः दोबारा अवलोकन करना ही न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। अगर कानून जो है आम जनता के विरुद्ध है या कानून जनता की भावनाओं के विरुद्ध कार्य करता है, तो उन कानूनों पर रोक लगाने का अधिकार भी न्यायिक पुनर्विलोकन में
व्यवस्था किया गया है जो उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई कर सकता है। यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। उपराष्ट्रपति का पद यानी उपराष्ट्रपति का पद वह कब कार्य करेगा, किस तरह से कार्य करेगा और इसकी पूरी व्यवस्था जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की व्यवस्था कि किस अवस्था में महाभियोग लगाकर या किस अवस्था में से इसको हटाया जा सकता है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा और कितने दिनों में इसको हटाया जाएगा, ये सारा प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ठीक है बच्चों, तो इसको फिर से इसको दोहराते रहना है ताकि ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। और जो हम लोग जो लिखे थे जर्मनी और कनाडा के संविधान से, तो इसकी बातों की चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो।